नमस्कार, आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर आधारित एक बच्चों की डिबेट। मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय मुकटपुर कंपोजिट से। आज जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण दुनिया इस जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से कहीं ना कहीं जूझ रही है। वनों की कटाई अधिक हो रही है, जनसंख्या का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ता चला जा रहा है, जिससे आज हम सभी कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। इस संकट से निकलने के लिए हम 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते तो अवश्य हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम लोग अपने व्यक्तिगत तौर से हम उसके प्रति कितने सजग हैं? इन्हीं सभी विभिन्न मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे इन नन्हे मुन्ने बच्चों से। तो आइए हम चलते हैं।
पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों की नजरिया क्या है, सोच क्या है, आज हम यही जानेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय मुकटपुर कंपोजिट इसके होनहार बच्चे हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सबसे पहला प्रश्न जो करते हैं कि आखिरकार जलवायु परिवर्तन है क्या, जलवायु परिवर्तन क्या है। इसके लिए हम लोग सीधे चलेंगे हमारे विद्यालय के विज्ञान शिक्षक श्री सौरभ गुप्ता जी के पास। सर जरा इसमें प्रकाश डालें। जो मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, वर्षा अधिक होना, सर्दी कम पड़ना, गर्मी अधिक पड़ना, और ये जो है इसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। लंबे समय तक होना, कम ज्यादा होना, जितनी वास्तव में होती है सर्दी गर्मी बरसात उसका कम या ज्यादा होना, क्षेत्र विशेष में होना, तो इसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर कि जलवायु परिवर्तन के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। हम लोग सीधे चलते हैं हमारे विद्यालय की छात्रा अनुष्का के पास। इसके लिए हम सब मानव जिम्मेदार हैं। हम लोग ज्यादातर घरों में पेड़ काटते हैं और वाहनों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, जिनसे प्रदूषण होता है। कि ग्रीन हाउस गैस क्या है और इसका प्रभाव क्या है, ये क्या काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो दोनों मिलकर ग्रीन हाउस गैस बनाती है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ग्रीन हाउस गैस होती है, वो पृथ्वी के चारों ओर एक परत बना लेती है, जो मतलब कि वो सूर्य का प्रकाश तो नीचे आ जाता है जमीन पर धरती की रात्रि के समय जो गर्मी होती है वो वापस वायुमंडल में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो हमारे धरती का तापमान इस ग्रीन हाउस गैस के एक लेयर है, लेयर की वजह से धरती का तापमान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हमारी धरती पर क्या क्या संकट हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं। हम लोग इस सवाल का जवाब के लिए सीधे चलते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण फिर समुद्र के किनारे वाले लोग उनमें डूब सकते हैं। जी हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस जलवायु परिवर्तन के लिए जनसंख्या वृद्धि कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ तक जिम्मेदार है। हम लोग चलते हैं। अधिक जनसंख्या बढ़ने से हमें अधिक गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम घर बनाएंगे तो अधिक भट्टों की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम कहीं जाएंगे तो हमें अधिक गाड़ियों की आवश्यकता होगी, जिससे प्रदूषण फैलेगा और तापमान बढ़ेगा। विकास की इस रफ्तार में हम लोगों ने कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर लिए हैं, गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर ली हैं, ऊंची ऊंची हवेलियां खड़ी कर ली हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमने पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया है? उन्नति में क्या हमने पर्यावरण की अनदेखी कर दी है? चलिए हम चलते हैं प्राची के पास। सर हमने अनदेखी कर दी है। हमने बड़ी बड़ी हवेली इमारतें बनाई हैं, इनके लिए ईंट और सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। ईंट और सीमेंट के लिए भट्टे और कारखाने खोलने पड़ेंगे। कारखाने और भट्टे प्रदूषण फैलाते हैं, प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन में प्लास्टिक का यूज कहां तक जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब के लिए हम चलते हैं हमारे विद्यालय की छात्रा प्रिया के पास। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। भारत सरकार को यह निवेदन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्णतः बंद करें। दिवाली हो, जश्न हो, कोई इन सभी समारोहों में हम सभी बेअताशा आतिशबाजी का पटाखों का प्रयोग करते हैं। तो हम इस सवाल के जवाब के लिए चलते हैं कि आखिरकार पर्यावरण के लिए या पर्यावरण प्रदूषण के लिए पटाखे आतिशबाजी कितने जिम्मेदार हैं। हम चलते हैं दिव्या के पास। जी हाँ सर, पटाखे हमारे पर्यावरण संरक्षण में हमारा व्यक्तिगत योगदान क्या है?
हमारा खुद का योगदान क्या है, हमारा परिवार का, हमारे सभी जनमानस का क्या योगदान है, इसी सवाल हैं। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने पर्यावरण के चारों ओर को सुरक्षित रखना है। हमें साइकिल का उपयोग ज्यादा करना है और अपने निजी वाहन का उपयोग कम से कम करना है। हमें बिजली का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। जब बाहर जाएं तो सब स्विच बंद करके जाएं। हमें एसी का प्रयोग कम से कम करना है। वनों को नहीं काटना है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें खेतों में रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन हमारे धरती के जीव जंतुओं पर क्या असर डाल रहे हैं, इन विभिन्न मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से। जलवायु परिवर्तन से कीट पक्षी अधिक मर रहे हैं। पॉलीथीन के बहुत अधिक प्रयोग से हमारे वायुमंडल में बहुत सारी विषैली गैसों का उत्सर्जन हुआ है। हमारी भूमि की उपजाऊपन, उसकी उर्वरा शक्ति कम हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का, खाद का यूज करना पड़ा। इन सभी के परिणाम स्वरूप हम सभी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। हम लोग अधिकाधिक बीमार रह रहे हैं और इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग विभिन्न अस्पतालों में जाते हैं और वहां पर हम लोग एक्सरे करवाते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हम लोग बहुत सारी मेडिसिन यूज करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ यूज करते हैं। अब इसकी आवश्यकता जब होगी तो हमें इसके लिए इसके उपकरण भी बनाने पड़ेंगे। अगर हम इसके उपकरण बनाएंगे तो फिर हमें इसके लिए एक उद्योग खड़ा करना पड़ेगा। हम इसके लिए जब उद्योग खड़ा करेंगे तो उद्योग से निकलने वाली हानिकारक गैसें हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी। आज हम लोग अपनी समस्या का, अपने संकट का हल खोज रहे हैं, लेकिन यथार्थ में हम लोग हल नहीं, एक नई समस्या, एक नए संकट को जन्म दे रहे हैं। तो हम लोग एक अन्य मुद्दे पर चलेंगे। अब हमारे पास दो मुद्दे हैं, विकास या पर्यावरण, पर्यावरण सुरक्षा या विकास। अगर हम सिर्फ पर्यावरण को ध्यान दें तो क्या ये हमारे लिए या हमारे देश के वासियों के लिए कहाँ तक उचित होगा, कहाँ तक अनुचित होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग चलेंगे हमारे विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक महोदय के पास, उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। हम लोगों को विकास और पर्यावरण दोनों को एक साथ लेकर चलना है। विकास के नाम पर जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इन दोनों पहलुओं को लेकर हमें चलना है कि मेरा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और मेरे विकास दर भी बढ़े। अगर हम पर्यावरण पर ध्यान देते हैं और विकास पर ध्यान नहीं देंगे तो और विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अन्य देशों से हम पिछड़ जाएंगे। हमें पर्यावरण के साथ साथ विकास की दर को भी मेंटेन करके चलना है, उसको भी बना के चलना है, ताकि हम वैश्विक स्तर पर बाकी देशों से पीछे ना हो जाए। बहुत अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं। मानव के क्रियाकलापों से जो धरती का ताप बढ़ रहा है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धरती के जलवायु परिवर्तन से जो हीट वेव का खतरा पैदा हो रहा है, आज हम जानेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से कि हीट वेव से हमको क्या नुकसान है, हमें हीट वेव किस तरीके से प्रभावित करता है। लू के कारण लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है। लोगों ने इन नन्हे मुन्ने बच्चों से विभिन्न मुद्दों पर बात की। सभी बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से अपने अपने विचारों को साझा किया। हम सभी को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से अपने पर्यावरण को बचाना है। क्या पर्यावरण प्रदूषण होने से हमें, हमारे मानव जाति को या फिर संपूर्ण जनजीवन को, चाहे वह वनस्पतियां हों, चाहे वह कीट पतंगे हों, चाहे वह मानव जाति हो, सभी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और हमें इस प्रभाव को या इस संकट से बचने के लिए जो पर्यावरण, जो असंतुलन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इन
उपायों पर, इन सुझावों पर बात करने के लिए तो आइए जानते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इस पर्यावरण जागरूकता के लिए हमारे विद्यालय में बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं। इको क्लब का गठन, एक पेड़ माँ के नाम लगाना और उसका रख रखाव करना। विद्यालय में होने वाली एसएमसी मीटिंग पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है, जैसे कि पानी को बर्बाद ना करना, बिजली का दुरुपयोग रोकना, पानी को बर्बाद ना करना, फलदार छायादार वृक्ष लगाना, ऐसे वृक्ष लगाना, एसी फ्रिज जैसे कि कार्बन छोड़ने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना चाहिए। वनों की कटाइयों को तत्काल रोकना चाहिए। पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें बिजली का सदुपयोग करना चाहिए। हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हमें साइकिल का उपयोग अधिक करना चाहिए। सागरीय प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। हमें जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। हमें सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग करना चाहिए। हमें सौर ऊर्जा का प्रयोग अधिक मात्रा में क्यों करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अगर जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसकी एवज में हमें उसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। हमें अधिक बिजली बनानी पड़ेगी और बिजली बनाने के लिए हमें बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे, जो कि इस पर्यावरण असंतुलन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। अब हम अगर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जलवायु परिवर्तन काफी हद तक हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। बल्ब का उपयोग करना चाहिए। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए हमें ऊर्जा के नवीन स्रोतों को यूज करना चाहिए, नवीन स्रोतों को खोजना चाहिए, जिससे पर्यावरण असंतुलन से हम बच सकें। इसके लिए हम सभी को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन के संकटों से, उनके दुष्परिणामों से हमारी धरती, हम सब बच सकें। रेडिएशन को कम करने के लिए विचार करना चाहिए। प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक स्थली रघुनाथपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय मुकटपुर के होनहार समकक्ष आज हम उपस्थित हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं कि वह पूरे मानव जाति के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। हम चलेंगे सीधे। धरती हमारी माता है, हम उस माता के गोद में विचरण कर रहे हैं। उसकी रक्षा करना और उसकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हम सभी का जीवन सुरक्षित रह सके और आगे आने वाली पीढ़ी को भी सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण दे सकें। अगर हम सभी अपने अपने क्रियाकलापों को सुधारते हैं, इस धरती को वाकई में अपनी माँ मानते हैं, तो हमें इसके प्रदूषण को रोकना होगा। अन्यथा की स्थिति में हमारा संपूर्ण जीवन एक दिन निश्चित तौर पर नष्ट हो जाएगा, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमें रहने के लिए ऐसे ही किसी दूसरे ग्रह की तलाश होगी, और जो कि एक बहुत ही विकट समस्या है। हम सभी यहीं पर विराम लेते हैं। सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का, विद्यालय के समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।